गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। राधे राधे। तो मैं अभी मेडिटेशन एंड योगा के लिए टेरेस पे आई थी, उसके बाद मैं जॉगिंग के लिए चली गई। कल बारिश हुई थी, उस वजह से आज इतनी ज़्यादा उमस हो रखी थी एंड बारिश की वजह से ना इतने ज़्यादा मच्छर भी हो रखे थे। जॉगिंग करके फिर गाइस मैं घर आ गई थी और सबसे पहले मैंने अपने लिए बनाया लेमन वाटर। उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ गई और आज मैं सबसे पहले पढ़ रही हूँ जीएस में भी मैं आज कर रही इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स में मैं कर रही हूँ चैप्टर 5 इन्फ्लेशन का पार्ट 2 परमार सर वाले पेज से। तो अभी गाइज मैंने सोचा है कि इस वीक में इकोनॉमिक्स पूरा कर लूँगी। इकोनॉमिक्स में मेरे 5 से 6 लेक्चर्स बचे हैं, सो मैं ट्राई करूँगी कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे एंड इस वीक में ही इकोनॉमिक्स पूरी हो जाए। उसके बाद गाइज ना मैं बायो स्टार्ट करूँगी, क्योंकि बायो में मेरे को लग रहा है मेरे को बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मैं मैथ्स की स्टूडेंट रही हूँ और बायो मेरी हमेशा से बहुत वीक रही है। देखते हैं बायो कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगी। वैसे टोटल उसमें 15 लेक्चर्स हैं बायो में। हिस्ट्री में तो मेरी एशियंट एंड मेडिवल कंप्लीट हो गई है, मॉडर्न अभी बाकी है। मॉडर्न हो जाए तो हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। एशियंट एंड मेडिवल का मैंने रिवीजन भी कर लिया। पॉलिटी में ना गाइज अभी मेरे 4-5 लेक्चर्स बाकी हैं। इतने दिन पहले मैं ना पहले वाले प्रीवियस चैप्टर्स की रिवीजन कर रही थी, तो अभी मेरे को वो पेंडिंग लेक्चर्स भी कंप्लीट करने हैं। जीएस को करने को तो ना गाइज मैं 1 महीने में कंप्लीट कर लूँ, बट जब तक मेरे प्रीवियस चैप्टर्स मेरे को अच्छे से याद नहीं हो जाते ना, तब तक मेरे आगे के लेक्चर्स करने का फिर मन नहीं करता। इस वजह से मेरे को ना जीएस का सिलेबस कंप्लीट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट वो भी सही है ना। एटलीस्ट पीछे वाला सब कुछ पढ़ा हुआ होगा, याद हुआ होगा, तो आगे फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे गाइस व्लॉग्स तो मैंने पहले से 1-2 बना रखे थे, बट वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से फिर मैं अपलोड भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरा घर यहाँ पे मेन रोड के पास में है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर आता है, तो मेरे को नाइट तक का वेट करना पड़ता है फॉर वॉइस ओवर। इसलिए अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई एक अच्छा माइक ले लूँ वॉइस ओवर करने के लिए। तो आप में से किसी को अच्छा माइक पता हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने यूट्यूब पे रिव्यूज़ तो काफ़ी देखे थे, बट वो कोई इतने खास मेरे को लगे नहीं माइक। माइक यूज़ करने के बाद भी ना बाहर का साउंड तो आता ही है। तो फिर जब मैंने सर्च किया तो मेरे को पता चला कि वॉइस ओवर करने के बाद आपको अलग से फिर एडिटिंग करनी पड़ती है। तो माइक तो मैं इसलिए लेके आना चाहती थी ताकि वॉइस ओवर में मेरा टाइम बचे और मैं लाइव वीडियो के टाइम ही जो है वॉइस ओवर कर सकूं। तो जब मेरे को माइक लेने के बाद भी अलग से फिर एडिटिंग ही करनी पड़ेगी, तो फिर माइक लेने का फ़ायदा क्या हुआ। तो इस वजह से मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ कि मैं माइक लूँ या ना लूँ। आप लोगों का इस बारे में कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर इसी के साथ गाइस ये चैप्टर तो मेरा कंप्लीट हो गया था। एंड में सर जो क्वेश्चंस कराते हैं मैं उनको भी एक बार देख लेती हूँ, एंड जो पॉइंट्स मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं एंड मैं उनको नहीं जानती तो मैं उनको नोट्स में साइड में नोट डाउन कर लेती हूँ। सर भी बोल रहे थे कि काफ़ी लोग जो है क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, तो मेरा मानना है गाइज आप इन क्वेश्चंस को स्किप मत करा करिए। बेसिक आइडिया मिल जाता है कि इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिर गाइज ये चैप्टर करके मैंने उसी टाइम इसकी रिवीजन कर ली थी एंड देन मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा था, तो मैं आधे घंटे सो गई थी। फिर जब मैं उठी तब तक दिन भी निकल आया था, तो मैंने सोचा अब रेडी होके मंदिर चलते हैं, उसके बाद ही आकर फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। उसके बाद गाइस मैं रेडी होकर शिवालय आ गई थी। शिवालय के बारे में मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में काफ़ी बार बताया है, आज मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। मेरी मम्मी मेरे को बता रही थी कि ये शिवालय 30 से 40 साल पुराना है। ये हमारे टाउन का सबसे पुराना शिवालय है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेरे घर के एकदम सामने है, तो मैं डेली आ पाती हूँ यहाँ पे। और ग्रीनरी भी देखो यहाँ पर कितनी ज़्यादा है, तो सुबह सुबह यहाँ पे आके ना मूड अपने आप अच्छा हो जाता है। मैंने ना एक दूसरे एंगल से भी व्यू को शूट करा था, अब यहाँ से देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद गाइस घर आके मैंने ब्रेकफास्ट किया और मैं पढ़ने लगी मैथ्स में आज मैं कर रही हूँ एवरेज। इसमें टोटल 10 लेक्चर्स हैं, देखते हैं आज के दिन कितने हो पाते हैं। ये 1.5 घंटे का लेक्चर है, तो जल्दी से चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मैथ्स करने के बाद गाइज मेरे को ना किसी इवेंट पे जाना है। एक्चुअली हमारे टाउन में जो भी बच्चों ने 12th में टॉप करा है ना, उनके लिए एक सेरेमनी रखी गई है। ये सेरेमनी स्कूल वालों ने नहीं रखी है, ये जो हमारे टाउन के जो रिच लोग हैं ना, जो अभी बाहर जाके सेटल हो गए हैं, वो हर साल यहाँ पे इवेंट करते हैं, जिसमें वो बच्चों को अवार्ड देते हैं और स्टेशनरी रिलेटेड कुछ सामान देते हैं। साथ में वो खाने का प्रोग्राम भी रखते हैं। ऐसे बहुत बड़ा इवेंट करते हैं और उनको काफ़ी मोटिवेट करते हैं और उनको गाइड भी करते हैं फॉर बेटर फ्यूचर। सो ये बहुत अच्छा इवेंट होता है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। ये 2-3 साल से अब करने लगे हैं, पहले तो ऐसा नहीं होता था। आई थिंक ये ना हर टाउन में ऐसा होना ही चाहिए। तो इस बार तो मेरी बहन ने साइंस में टॉप करा है पूरे टाउन में, और जो भी बच्चों के 90+ आए हैं उन सबको इन्वाइट करा है। फिलहाल तो मैं एवरेज का एक लेक्चर कर रही हूँ, बाकी फिर मैं शाम को एक लेक्चर और कर लूँगी। बाय द वे गाइस, पिछली वीडियो पर मैंने एक कमेंट देखा था, बाद में जिन्होंने कमेंट करा था उन्होंने खुद ही डिलीट कर दिया था। आजकल एसएससी प्रोटेस्ट चल रहा है, टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर स्टूडेंट जो है व्लॉग बना रहा है
एंड यूट्यूबर बन रहा है, ऐसा कमेंट था। तो पहली बात तो मुझे इस कमेंट का कोई लॉजिक समझ में नहीं आया। मैंने तो अपना चैनल 5 महीने पहले से बना लिया था जब कोई प्रोटेस्ट हो भी नहीं रहा था। एंड सबसे पहले तो मैं सभी टीचर्स की रिस्पेक्ट करती हूँ जो ये प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। एंड दूसरी बात, जो ये स्कैम हो रहा है उससे इफेक्ट तो मेरे को भी पड़ेगा ना, मैं भी तो एस्पिरेंट हूँ, तो मैं स्टूडेंट्स के स्ट्रगल को मैं भी अच्छे से समझती हूँ। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं अपना चैनल डिलीट कर दूँ। मैंने ये चैनल बनाया था ताकि मैं अपने जैसे एस्पिरेंट से जुड़ सकूँ, उनको मोटिवेट कर सकूँ, इंस्पायर कर सकूँ। एंड मैं आप सभी के साथ मैं अपनी इस जर्नी को शेयर करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया था। मेरा एम प्रोटेस्ट को इग्नोर करना बिल्कुल भी नहीं है। सो आई होप जिन भैया ने मेरे को क्वेश्चन पूछा था उनको अपना आंसर मिल गया होगा। तो इसी के साथ गाइज मेरा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया था। अब एक और लेक्चर मैं नाइट में कर लूँगी। ये वाला तो बहुत ईजी था क्योंकि इसमें बस बेसिक इंट्रोडक्शन ही दिया हुआ था। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था, टाउन में आज इवेंट रखा है 12th में जिन बच्चों ने टॉप करा है उनके लिए। तो गाइज हम वहाँ के लिए निकल रहे हैं। चलिए मैं आपको भी वहाँ का कुछ शो करूँगी। तो उसके बाद गाइज हमने ले लिया था ऑटो, क्योंकि जो इवेंट है ना वो हमारे घर से काफ़ी दूर है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, सुबह तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी और जैसे ही हम यहाँ से निकले ना बारिश स्टार्ट हो गई थी। एंड गाइज इवेंट में ना गर्ल्स ने बहुत ज़्यादा अच्छी कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी दी थी, वो मैं आपको आगे व्लॉग में दिखाऊंगी, तो आप व्लॉग में बने रहिएगा। फिर गाइज़ हम घर पे आ गए थे। तो ये सारी चीज़ें मेरी बहन को मिली है। ये बैग मिला है जो उसका फेवरेट कलर है, उसको बहुत पसंद आया। फिर एक ही ट्रॉफ़ी मिली थी एंड ये मेडल मिला था जो काफ़ी बड़ा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था ये भी। एंड एक ही बॉटल भी मिली थी उसको। एंड खाना भी बहुत अच्छा था, बहुत सारी वेराइटीज़ भी थी वहाँ पे। सो ओवरऑल ये इवेंट बहुत अच्छा था। उसके बाद गाइस करने लगी थी मैं इंग्लिश में आज मैंने करे थे सिनोनिम्स 130। तो सबसे पहले मैंने सारे सिनोनिम्स करे, जो जो मेरे को नहीं आए मैंने उन पर स्टार मार्क कर दिया था। एंड में फिर मैंने आंसर की से उनको चेक कर लिया। एंड देन फिर साथ में जो है अलग से मैंने फिर से उनको रिवाइज़ कर लिया। अभी भी 100 बाकी हैं, वो मैं कल करूँगी। अब गाइस मैं सोच रही हूँ कि कल से मैं ना ग्रामर के लेक्चर्स करना भी स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि वो कैब के साथ ग्रामर भी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सिनोनिम्स मैं ना आज फर्स्ट टाइम कर रही हूँ इस बुक से, लेकिन मैं जैसे रेगुलरली रीडिंग करती हूँ तो मुझे ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स आ रहे थे इसमें। फिर शाम को गाइस मैंने 2-2.5 घंटे ट्यूशन पढ़ाई थी। अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। नाइट में फिर मैंने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को रिवाइज़ करा जो मैंने पहले करे थे। उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा, फिर मैं सो गई थी क्योंकि आज का दिन काफ़ी टायरिंग था मेरे लिए। एंड दूसरा क्या होता है ना गाइस कि मैं स्कूल में भी पढ़ाती हूँ और अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे स्कूल में भी और दूसरा ट्यूशन में भी, तो ज़्यादातर टाइम उधर ही चला जाता था, जिस वजह से मैं व्लॉग शूट ही नहीं कर पाती थी। और शूट कर लेती थी तो फिर वॉइस ओवर नहीं कर पाती थी क्योंकि मैं रात को इतना थक जाती थी। लेकिन अब जो है एग्ज़ाम्स वगैरह भी ख़त्म हो गए हैं तो अब मेरे पास टाइम ही टाइम है, तो अब मैं अच्छे से डेली व्लॉग शूट करूँगी और ट्राई करूँगी कि हर 2 दिन में जो है मैं रेगुलरली व्लॉग्स अपलोड कर सकूँ। बाकी गाइज़ आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स गाइस सच में मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं व्लॉग्स बनाने के लिए, कि मेरे व्लॉग्स पर वैसे भी कोई इतने अच्छे व्यूज़ नहीं आते हैं। व्लॉग्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप जब लोग कमेंट करते हो तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि मैं व्लॉग बनाऊं और अपलोड करूं। तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड अब गाइज़ मैं हर व्लॉग का ना मिनी शॉर्ट बनाकर भी डालती हूँ, तो आप वो भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। एंड बाकी अदर मोटिवेशनल शॉर्ट्स जो मैं पहले बनाती थी वो तो अब मैं डेली डाला करूँगी। तो गाइज़ इसी के साथ मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपने स्टडीज़ पे फोकस्ड रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।